अगर आप नेपाल से हैं या नेपाल क्रिकेट के प्रशंसक हैं तो आप मुस्कुराइए, क्योंकि आपके क्रिकेट में अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको भी बुमराह और कोहली मिलने वाले हैं। आपके यहां पर भी रहमानुल्लाह गुरबाज या राशिद खान जैसे खिलाड़ी जो हैं वो दिखाई पड़ने वाले हैं। आपके यहां भी रोहित शर्मा और इब्राहिम जादरान नजर आने वाले हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जिसको लेकर मैं कह सकता हूं कि वहां टैलेंट की कमी नहीं है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट को लेकर जुनून जो है वो हर हद को पार कर जाता है। नेपाल क्रिकेट के मैचेस हमने देखे हैं जहां पर पेड़ पर बैठ के लोग मैच देखते हैं, या अगर कहीं मैच हो रहा है तो पूरे स्टेडियम के अगल बगल दूर दराज के इलाकों तक हाउसफुल हो जाता है। नेपाल के हमने वो मैचेस देखे हैं जहां पर बारिश में भी क्रिकेट खेला जा रहा है और क्रिकेट वहां जुनून की हर हद को पार कर जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहता है कि वहां मौसम कंडीशंस, थोड़ा सा क्रिकेट के अंदर फंड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी कमी और थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से नेपाल पैशन, जुनून होने के बावजूद कई बार पीछे रह जाता है। लेकिन अब उनकी ये समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि इंडिया ने नेपाल के साथ हाथ मिला लिया है। हाँ, और इंडिया मेक श्योर करेगा, बीसीसीआई ये मेक श्योर करेगा कि नेपाल क्रिकेट जो है वो यहां से यहां पहुंच जाए। एक जमाने में ऐसा अफगानिस्तान के साथ भी किया था हमने, यहीं जहां नोएडा में हमें यहीं पर अफगानिस्तान प्रैक्टिस करती थी। खैर, तो आपको क्या लगता है कि जो T20 वर्ल्ड कप है जून में, उसमें नेपाल का स्टैंडर्ड बढ़ेगा जब ये सारी चीजें होंगी? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि नेपाल ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है। नेपाल ने अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान को हराया था और वो सुपर 6 में जगह बना ली गई थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में नेशनल टीम में हमने देखा है कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाए थे। एशियन गेम्स में हमने देखा है कि जहां पर उन्हें थोड़ा सा हल्की टीमें मिली या जहां पर उनके लेवल का कॉम्पिटिशन था वहां पर जलवा दिखाया। इनफैक्ट एशिया कप में पाकिस्तान के सामने मैच में भी हाफ मैच तक वो काफी डोमिनेटिंग थे। बाद में बाबर आजम ने अपना एक्सेलेंस दिखाया था और उन्हें परेशान किया था, बट मिड मैच तक उन्हें गेंदबाज अच्छा कर रहे थे। इंडिया के सामने भी बारिश के पहले रोहित शर्मा और गिल को परेशान किया था। बाद में ये लोग लौटे, अलग टेम्परामेंट से खेले और जीत गए। बट अगर आपको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाते हैं, अगर आपको ट्रेनिंग की अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, अगर आपको स्टेट वाइज सारी टीमों के साथ मैच करवाए जाते हैं और T20 वर्ल्ड कप से पहले आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे लोगों के साथ टफ कंपटीशन में प्रैक्टिस करते हैं, सो आई एम श्योर कि उनके क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है काफी बेहतर होगा। और उसका लाइव एग्जाम्पल जो है वो नेपाल अफगानिस्तान हमारे सामने है कि अफगानिस्तान का स्टैंडर्ड कितना अच्छा रहा। बीसीसीआई पावरफुल भी है, यहाँ लड़के आएंगे तो शायद IPL में भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि कई लड़कों पर नजर जाएगी। सो पैसा भी आएगा, नाम भी बढ़ेगा, लेवल भी बढ़ेगा। सो बेस्ट विशेस टू नेपाल क्रिकेट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। और अफगानिस्तान टीम ने उसके बाद क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस की, हम सब ने देखा। तालिबान वाले इश्यूज जब चल रहे थे अफगानिस्तान में, क्योंकि क्रिकेट मैच होते नहीं हैं, तो अफगानिस्तान की टीम ग्रेटर नोएडा में प्रैक्टिस करती थी। यहीं पर उनको सारी फैसिलिटीज मिलती थी। उनके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन उस पोटेंशियल को फिर मंच मिला और उसके बाद हम सब जानते हैं कि आज अफगानिस्तान क्रिकेट के स्टैंडर्ड जो है वो कहां पर है। आज अफगानिस्तान दुनिया में किसी भी देश को किसी भी कंडीशंस में कहीं पर भी हरा सकती हैं और उनके हराने पर कोई शॉक नहीं होगा। आज अफगानिस्तान टीम के आपको ज्यादातर खिलाड़ियों के नाम ऐसे याद होंगे जुबानी। उनके स्पिनर्स का जलवा जो है वो दुनिया में बिखर रहा है। उनके बाज जो हैं उनका कहर ऑलमोस्ट दुनिया की हर फ्रेंचाइज लीग में देखने को मिल रहा है। तो उनका जलवा तो जबरदस्त जलाल हो गया, लेकिन यही कमाल अब नेपाल के साथ भी होने वाला है, क्योंकि नेपाल क्रिकेट को बीसीसीआई ने जिम्मा संवारने की बात की है। वैसे नेपाल क्रिकेट ने जब इंडिया या पाकिस्तान के सामने एशिया कप में परफॉर्म किया था, तभी ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अगर नेपाल क्रिकेट के हाथ को किसी मजबूत हाथ ने थाम लिया तो शायद वो राइज कर जाए, और वही इंडिया ने किया। नेपाल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहली बार नेपाल अंडर सुपर 6 में गई थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले जब वो अमेरिका रवाना होंगे, उससे पहले नेपाल की टीम दिल्ली आने वाली है और दिल्ली में यहां मैचेस खेलेगी, यहीं पर प्रैक्टिस करेगी, यहीं पर खाना पीना, उठना बैठना, स्पेशल ट्रेनिंग लेना। और अब इंडिया की तरफ से नेपाल को जो कमिटमेंट की गई है उसमें हमारे सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल जो है वो नेपाल को करने को दिया जाएगा। यानी
हमारे जो स्टेडियम है वो नेपाल क्रिकेट को इस्तेमाल करने की फुल इजाजत होगी, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, कहा जाता है कि काठमांडू में मौसम के चलते कई बार इश्यूज हो जाते हैं, ऐसे में इंडिया में आकर अलग अलग पिचेस पर जाकर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में खेलना कूदना समझना वो काफी बेहतर होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी इन इंडिया।